हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रसन्नजीत नंदी जी की वीडियो सजेशन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम इन्होंने बताई है। 1885 में खेली गई थी गेम मिस्टर लेवरसन वर्सेस जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न। फ्रेंड्स, जब मैंने गेम को देखा, जिस तरह से गेम खत्म हुई, थोड़ा सा मैं भी हैरान हो गया, यार ये कहाँ से गेम निकाल के लाए हैं। यहाँ ब्लैकबर्न ने E4 के साथ अपना पहला मूव चला और मिस्टर एल यानी कि लेवरसन ने यहाँ E5 का रेस्पॉन्स दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम, बिशप C5, B4, इवांस गैम्बिट। तो बिशप टेक्स C4 खेला गया, देन C3, अटैक बना उसी पर। बिशप गया C5 स्क्वायर पर, उसके बाद व्हाइट का कैसल आया, बिल्कुल परफेक्ट ओपनिंग जैसी होनी चाहिए। D6, D4, ई टेक्स D4, सी टेक्स D4, बिशप B6, बिल्कुल सही है। नाइट C3, नाइट गया A5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बिशप पर अटैक है। मेरे ख्याल से कोई भी खिलाड़ी होगा, क्या क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। ऐसा तो नहीं है, अनडिफेंडेड तो नहीं है, आप एटलीस्ट चेक देकर वापस ले सकते हैं, अपना कोई मूव खेला जा सकता है। यहाँ बिशप G5 की ऑप्शन को चुना गया और डायरेक्टली यहाँ क्वीन को कर दिया गया है, मतलब क्वीन पर अटैक बना है। तो क्या क्या सॉल्यूशंस है फॉर ब्लैक साइड? आई थिंक नाइट F6 एक रीजनेबल ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप इस गेम को आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है, बिशप पर भी खतरा है, तो क्यों ना एक क्वीन से चेक दे दी जाए। काफ़ी लंबी कॉम्प्लेक्स है। वाइट की गेम में फेवर में ये गेम रहती है ऐसे भी। जैसे क्वीन से चेक आई, चेक से बचने के लिए बिशप बीच में लगा, बिशप बीच में लगाया, उसके बाद ब्लैक का नेचुरल मूव सी पॉन को आगे पुश करने का होगा। उसके बाद बिशप हटा लो, देन H6, इसको अपने डार्क स्क्वायर बिशप को भी हटाओ यहाँ से, क्योंकि आगे ई पॉन जरूर आगे पुश होगा। H4, मतलब इसी में मेरा गेम आगे बढ़ा दे तो व्हाइट को एक बेनिफिट तो बिल्कुल है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ब्लैक ने नाइट को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो उसके बाद और ज़्यादा फायदा, मतलब और बेटर पोजीशन यहाँ व्हाइट को मिलती है। उन्होंने अपने नाइट को लिया D5 स्क्वायर पर और यहाँ बिल्कुल नाइट को लेने की तैयारियां हैं। मतलब कि अगर आप नाइट टेक C4 के लिए गए, तो देखिए चेक देकर तो आप नाइट ले सकते हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ठीक है, हाँ, ले सकते हैं। लेकिन बिशप टेक C7, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन हटेगी, उसके बाद नहीं, चेक तो नहीं आती है। लेकिन हाँ, बिशप F6 जरूर किया जा सकता है और पॉन पर प्रेशर बनाया जा सकता है। खैर, और बहुत कुछ खेला जा सकता है, लेकिन गेम पर ही चलते हैं। यहाँ खेला गया F6, पहले बिशप पर अटैक बना। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ ब्लैकबर्न ने बिशप टेक्स F6 के ऑप्शन को चुना। जी टेक्स F6 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स F6 चेक। यहाँ पर दो पॉन लिए अपना बिशप देकर, किंग हटा F8 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट G5। और ये बिशप तो खैर अब अगले मूव में एलिमिनेट होना ही होना है। इस बिशप को कब तक बचा कर रखोगे आप इसे। लेकिन अब ये दो नाइट्स क्या करेंगे, देखना इस बात पर है। नाइट टेक C4, ब्लैक का बिल्कुल यही और कोई मूव आना भी नहीं था। देखिए, मुझे यहाँ पर एक मूव नजर आ रहा है, क्वीन का H5 स्क्वायर पर जाना। क्या ये चेक नहीं, चेकमेट कैसे बना देगा यार। क्वीन H5 अगर होता है तो ठीक है, पहले नाइट ही बीच में लग जाएगा लगाने को। तो किंग G7 कर लो। मतलब रिजल्ट तक पहुंचानी बहुत मुश्किल है। ये ड्रॉ हो सकती है, रिजल्ट तक बड़ा मुश्किल है पहुंचाना। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F3 और यहाँ डिस्कवर्ड चेक की तैयारी। यार ये दिखने में ऐसा लगता है कितना वीक मूव है। ब्लैक क्या करेगा, फॉक लगाएगा क्वीन और रुक पर, और वही खेला भी गया था। यहाँ नाइट D2 खेला गया था, फॉक लगी थी। लेकिन ये मूव थोड़ा सोच समझ कर खेला जाना चाहिए था। खैर, जो भी हो, यहाँ नाइट D2 होने के बाद पहले डबल चेक तो आ ही रही है। इसका तो अब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F7 चेक, और अगर आप किंग को G1 स्क्वायर पर ले जाते हैं, तो इसका मतलब होता है ये आपकी हो गई चेकमेट। रुक से एलिमिनेट करते हैं तो एक अलग बात। अच्छा, डिस्का डबल चेक है, सॉरी, मेरा भी देखो कई बार दिमाग चल जाता है, डबल चेक है यार। खैर, किंग को E8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, क्वीन F7 चेक हुआ। वेल, किंग गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6 चेक, और किंग के लिए बच गया है यहाँ पर C6 स्क्वायर। और अब आप चाहें तो दूसरे रुख से चेक दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं किंग के भागने के रास्ते तो खुलते ही हैं। यहाँ पहले खेला गया रुक एट गोज टू B1। और फ्रेंड्स, ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहाँ पर ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है, बशर्ते आप क्वीन को इस C4 स्क्वायर पर लेकर आ पाए। और नाइट का डिफेंस ये C4 स्क्वायर कर रहा है, मतलब आप दोनों में से कोई भी रुक यहाँ टच नहीं कर सकते। एक बार को करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ नाइट टेक्स F1 किया गया तो वैसे ही चेकमेट हुई यार। क्वीन से चेक आएगी, बिशप बीच में लगा दिया गया, देन क्वीन B5 चेक, और वो मेट होगी। तो दूसरी ऑप्शन आप करते हैं नाइट टेक्स B1 की।
इसमें क्या दूसरे रुक का सपोर्ट नहीं रहेगा ना, तो क्वीन से फिर भी चेक आएगी, बिशप बीच में लगेगा दोबारा, लेकिन इस बार पॉन आगे पुश कर दो चेक देने के लिए, और इससे चलो नाइट से ले लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा ई टेक्स डी फाइव चेक होगा, नाइट ने यहाँ इस डी सेवन स्क्वायर को ऑलरेडी कवर किया ही हुआ है, किंग बी सिक्स स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स बी वन चेक होगा। अब इससे चलो बिशप बीच में लगा लो, फिर दोबारा चेक आ जाएगी, किंग ए फाइव चेकमेट, चेकमेट के कितना नजदीक है समझाने भर के लिए गेम को है। तो मतलब दोनों रुक्स बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ खेला गया बिशप टेक्स डी फोर, और बिशप टेक्स डी फोर, अच्छा हाँ, अगर आप चेक दोगे तो बिल्कुल, लेकिन चेक देने की बारी रुक से है, रुक सी वन चेक। और अब क्या किया जाए, बिशप बीच में लगा सी फाइव स्क्वायर पर, जिस काम के लिए यहाँ पर गया था। लेकिन फ्रेंड्स जिस बात की उम्मीद यहाँ पर मेरे ख्याल से मिस्टर लिवर्सन ने नहीं की थी, वो यहाँ मूव खेला गया क्वीन डी फाइव चेक, और डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस से हुई चेकमेट। नाइट टेक्स डी फाइव, लेकिन ई टेक्स डी फाइव, और आप इसे क्या कहेंगे, स्पॉन से आने वाली चेकमेट को नाइट ने क्या कमाल का सपोर्ट किया हुआ फ्रेंड्स। ऐसी चेकमेट रेयरेस्ट ऑफ रेयर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।